अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 में हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक है मैंडलीव्स क्लासिफिकेशन। हमने जो है इससे पहले जो है आपको मुख्तलिफ़ क्लासिफिकेशंस बताई थी, जिनमें डॉबराइनर थे। डॉबराइनर ने स्टार्ट किया, उसके बाद न्यूलैंड आए, न्यूलैंड के बाद लॉथरमेयर आए। लॉथरमेयर के बाद जो क्लासिफिकेशन आई है वो मैंडलीव्स क्लासिफिकेशन है। मार्च 1869 में डायमिट्री मैंडलीव जो है रशियन केमिस्ट थे। उन्होंने जो है एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पे जो है वो प्लेस किया, और वर्टिकली जो है वो इन्होंने एलिमेंट्स को रखा। जो ग्रुप में एक ही ग्रुप में एलिमेंट्स आ रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी। अच्छा, इनके हिसाब से द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से रखा, और एलिमेंट्स की जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो भी जो है एक ख़ास इंटरवल के बाद अपने आप को जो है वो रिवाइज कर रही थी। मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो है वो 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, जिन्हें ग्रुप्स कहते हैं। वर्टिकल कॉलम जो है वो इस तरीके से, आप इसको वर्टिकल कॉलम कहेंगे, ये वर्टिकल कॉलम है। और जो हॉरिजॉन्टल रॉज हैं ये जो थी वो 12 थी, 12 हॉरिजॉन्टल रॉज थी। इस तरीके से जो रॉज आएंगी आप उसे जो है वो हॉरिजॉन्टल रॉज को आप जो है वो सीरीज़ कहते हैं, जिन्हें आजकल हम पीरियड्स कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो इस तरीके से जो आ रही हैं वो ग्रुप्स हैं, और जो इस तरीके से आ रही हैं वो सीरीज़ हैं, जिन्हें अब हम पीरियड्स कहते हैं। तो 1 से लेकर 8 तक ग्रुप्स थे, और 12 जो है वो सीरीज़ थी, जिन्हें आजकल हम पीरियड्स कहते हैं। अच्छा, ये मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जो है आपको स्पेसिस वर लेफ्ट फॉर अननोन एलिमेंट्स विद एटॉमिक मासेस 44, 68, 72 एंड 100। इनके पीरियोडिक टेबल में देखें एटॉमिक मासेस भी यहाँ पे जो 44 लिखा हुआ है, और यहाँ पे डैश डला हुआ है, यहाँ पे डैश डला हुआ है, 68 लिखा हुआ है, यहाँ पे 72 लिखा हुआ है। तो ये उस वक्त वो एलिमेंट्स हैं जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन मैंडलीव ने उनके एटॉमिक वेट के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बता दी थी, और पीरियोडिक टेबल में रख भी दिया था। लेकिन ये एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन उनके एटॉमिक वेट और उनकी प्रॉपर्टीज़ मैंडलीव ने बता दी थी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है मैंडलीव पीरियोडिक टेबल के जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो भी आप देख लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें, खुसूसियात, ये कह लीजिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो इसमें क्या थे। सबसे पहले ये कि इट हैज़ 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड 12 हॉरिजॉन्टल रॉज कॉल्ड पीरियड्स। 8 वर्टिकल कॉलम थे और 12 हॉरिजॉन्टल रॉज थी। सेकंड पॉइंट, एलिमेंट्स इन ईच वर्टिकल कॉलम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे ना उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी। वैकेंट स्पेसेस वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड अंटिल देन। वो एलिमेंट जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी जगह खाली जगह जो है वो छोड़ी हुई थी उनके लिए। ही प्रपोज देयर नेम्स एज इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। इनके नाम जो है उसने खुद से जो है वो इका बोरोन, जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे ना, जिनके लिए एटॉमिक मास रख दिए थे और उनके लिए खाली जगह छोड़ दी थी डैश डाल के, उनके लिए जो है वो उनका नाम खुद से रख दिया। इका मीन्स जो है वो इका के मीन्स है बाद में आने वाले, यानी कि बोरोन के बाद आने वाले, एल्यूमिनियम के बाद आने वाले, सिलिकॉन के बाद आने वाले, यानी उन एलिमेंट्स वो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए तो जाहिर सी बात है उनका नाम भी नहीं रखा हुआ था। फिर लेकिन उनका नाम रख दिया गया इका बोरोन, बोरोन के बाद आने वाले, एल्यूमिनियम के बाद आने वाले। अच्छा, उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, द ग्रुप नंबर इंडिकेट द हाईएस्ट वैलेंस दैट कैन बी अटेन्ड बाय एलिमेंट्स ऑफ दैट ग्रुप। इन्होंने जो है वो एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, इसका मतलब है उनका वैलेंसी भी बता दी थी। सही है, वैलेंस, हाईएस्ट वैलेंस दैट कैन बी अटेन, यानी कि उनका जो वैलेंसी है एक ही ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी जो है वो सेम होगी, यानी जो फर्स्ट एक ग्रुप में एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। आउटर मोस्ट शेल आपको मालूम है, आप पढ़ चुके हैं, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाले शेल को कहते हैं। सबसे बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसे आप वैलेंसी कहते हैं। तो ग्रुप नंबर इंडिकेट कर रहा है वैलेंसी को। अच्छा, मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी जो है हमें पीरियोडिसिटी का पता चलता है, यानी कि एक ख़ास इंटरवल के बाद एलिमेंट्स अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज करते हैं। यानी
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की जो है वो प्रॉपर्टीज़ सेम है। तो हाइड्रोजन के बाद जो है वो लिथियम के बाद फ्लोरीन है एक, यानी कि बीच में ख़ास इंटरवल आया है, ये बीच में एलिमेंट्स आए। इसके बाद जो सोडियम है, सोडियम अपनी लिथियम की प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज कर रहा है। तो इस तरीके से इनके पीरियोडिक टेबल से हमें पीरियोडिसिटी का भी जो है वो पता चलता है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से हमें बहुत हेल्प मिली, और जो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो हमने बनाया है, तो वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को सामने रखते हुए बनाया है। तो ये बेसिस जो है इन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने हमें बेस फराहम की है, जिसके ऊपर चलकर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया है। अच्छा, तो अब हम आते हैं इनके एडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इट हेल्प इन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स की सिस्टमैटिक स्टडी करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने सोडियम की प्रॉपर्टीज़ निकाल ली, तो हमें जो बाकी इसी ग्रुप में जो बाकी एलिमेंट्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ बताने में हमें आसानी होगी। जैसे इसी ग्रुप के दूसरे एलिमेंट अल्कली मेटल्स हैं, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, इनकी प्रॉपर्टीज़ हमें मालूम करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो सोडियम की प्रॉपर्टीज़ हैं वही इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, सेकंड, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स वॉज मेड पॉसिबल। नए एलिमेंट्स की जो है वो प्रिडिक्शन इन्होंने क्योंकि कर दी थी, लिहाजा उन्हें डिस्कवर करने में आसानी हुई। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईका बोरोन, ईका एल्यूमिनियम एंड ईका सिलिकॉन वर प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव। इन्होंने जो है वो इन एलिमेंट्स की जिनकी एटॉमिक मास तो इन्होंने रख दिए थे, और प्रॉपर्टीज़ भी ये उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी इन्होंने जो है वो बता दी थी कि इनकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। दीज हैव बीन नेम्ड एज, उसके बाद जब ये डिस्कवर हुए हैं तो इनके नाम स्कैंडियम, गैलियम और जेनेमेनियम रखे गए। देयर प्रॉपर्टीज़ आर रिमार्केबली द सेम वर प्रिडिक्टेड। और जो मेंडलीव ने इनकी जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी वही जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ थी, यानी कि जो मेंडलीव बता के गए थे जब इन्हें डिस्कवर किया गया इन एलिमेंट्स की, तो इनकी भी प्रॉपर्टीज़ वही थी। नंबर थर्ड पॉइंट पे आइए। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हेल्प इन करेक्टिंग मैनी डाउटफुल एटॉमिक मासेस। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, उसने हेल्प की करेक्शन करने में डाउटफुल एटॉमिक मासेस जो थे, जिस वक्त मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया है, तो जो डाउटफुल एटॉमिक मासेस थे उसे मालूम करने में हेल्प मिली। अच्छा, उसके बाद आ जाइए कि ये बीच में आपको ब्लैक सा नज़र आ रहा है, ये असल में इस बारे में है कि गैलियम वॉज अननोन व्हेन मेंडलीव डेवलप्ड हिज पीरियोडिक टेबल। गैलियम उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन गैलियम को 1875 में जो है वो फ्रेंच केमिस्ट पॉल एमिली लैक्वाक ने जो है वो इसको डिस्कवर किया न्यू एलिमेंट के तौर पर। अच्छा, गैलिया लैटिन वर्ड है जिसके मीनिंग्स हैं फ्रांस। गैलिया जो है वो फ्रांस, इसके लैटिन मीनिंग जो निकलते हैं वो फ्रांस के निकलते हैं। अच्छा, इन्होंने जो डेंसिटी बताई थी गैलियम की वो 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी, लेकिन जो डेंसिटी मेंडलीव ने बताई थी 5.949 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो डेंसिटी मेंडलीव ने बताई थी गैलियम की वो ज़्यादा सही थी। अब देखें, जो साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया, पॉल एमिली लैक्वाक ने जो गैलियम को डिस्कवर किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी वो सही तौर पे नहीं बता पाए, लेकिन जो मेंडलीव ने इसकी प्रॉपर्टी बताई थी वो ज़्यादा अच्छी थी, वो उन्होंने मतलब बिल्कुल एक्यूरेट बताई थी। अच्छा, इनके जो है वो ऑनर में इनकी जो है वो यानी कि खदमात को सराहते हुए इनके ऑनर में क्या किया, मेंडलीव का जो खदमात थी उनको सराहते हुए एक एलिमेंट जो 101 एलिमेंट हैगा, जो 19th सेंचुरी में जो है वो डिस्कवर हुआ था मेंडलीव के एजाज़ में, उसका नाम मेंडलीवियन रख दिया गया। यानी 101 एलिमेंट, आप अगर पीरियोडिक टेबल उठा के देखिए तो उसके अंदर 101 एलिमेंट जो है वो उसका जो नाम है वो मेंडलीवियन रख दिया गया, क्योंकि मेंडलीव ने हमें जो है बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। इसके साथ साथ जो एटॉमिक मासेस में डाउट था उसको भी सॉल्व करने में हेल्प की थी। अच्छा बच्चों, आप लोग जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से आपको जो है वो पब्लिशर की शॉप पर जो है आपको बुक्स जहाँ मिलती हैं वहाँ पर आपको जो है एक पीरियोडिक टेबल मिलेगा, कलरफुल होता है, वो आप लोग ले लीजिएगा, उससे आपको जो है वो समझने में आगे हेल्प मिलेगी।
ज़्यादा महंगा नहीं आएगा, लेकिन आप लोग को लेकर रख लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल होगा, आप बोलिएगा पीरियोडिक टेबल दे दीजिए, तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको दे देंगे, तो वो आपको हेल्प करेगा पढ़ने में। अच्छा, अब हम आते हैं मेंडलीव डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के डिफेक्ट्स क्या आते हैं? इन्होंने देखे देयर आर 3 पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ हायर एटॉमिक मासेस प्लेस बिफोर एलिमेंट्स ऑफ लोअर एटॉमिक मासेस। इन्होंने क्या किया कि जिनके एटॉमिक मासेस ज़्यादा थे उन्हें पहले रख दिया, और जिनके एटॉमिक मासेस कम थे उन्हें बाद में रख दिया। फॉर एग्जांपल आर्गन जो है वो उसका एटॉमिक मास 40 है, इसको इन्होंने पहले रख दिया, और पोटेशियम जिसका एटॉमिक मास 39 है बाद में रख दिया। पहले किसी को आना चाहिए था? पहले 39 को आना चाहिए था। अगर आप एटॉमिक मास की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करें तो पहले 39 को आना चाहिए, बाद में 40 को आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद कोबाल्ट है, 3 पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं ये। कोबाल्ट है, कोबाल्ट में जो है एटॉमिक मास 59.9 है, उसे प्लेस किया बिफोर निकिल। निकिल का एटॉमिक मास 58 है, 58.6 है, इसको पहले आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पहले कोबाल्ट का रख दिया। इसी तरह टेलोरियम है, टेलोरियम को जो है वो इसका एटॉमिक मास है 127.6, तो इसको जो है वो आयोडीन से पहले रख दिया। आयोडीन को पहले आना था क्योंकि उसका 126.9 हैगा। नो प्लेस, सेकंड पॉइंट का ये है, नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स। सही है, इन्होंने आइसोटोप्स की कोई जगह नहीं रखी थी। आपको मालूम है आइसोटोप्स क्या होते हैं? आप लोग आइसोटोप्स के बारे में चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स। यानी कि आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब आप एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज करेंगे तो फिर आपको जो है वो आपको प्रॉब्लम होगी। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे उनको सेम ग्रुप में जो है वो रख दिया। डिसिमिलर एलिमेंट्स को जो है वो सेम ग्रुप के अंदर रख दिया। अल्कली मेटल को जो है वो, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंशियम को जो है वो क्वाइनेज मेटल के साथ रख दिया। ये सारी अल्कली मेटल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज होती हैं, और क्वाइनेज मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। अल्कली मेटल्स जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैंगी। जैसे आपके घर में सोप है, अल्कली मेटल है वो सोप को आप आराम से नाइफ से काट सकती हैं, यानी कि सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। अब इनको जो है वो क्वाइनेज मेटल के साथ रख दिया। क्वाइनेज मेटल वो होती है जिसे आप जो है वो सिल्वर हो गई, कॉपर हो गई, जिससे हम सिक्के भी बनाते हैं। पहले जो है गोल्ड के और सिल्वर के सिक्के चलते थे, अब जो है वो आपने देखा होगा एल्युमिनियम वगैरह के सिक्के हैं। तो या कॉपर जो है वो आपके घरों में जो है वायरिंग होती है वो कॉपर की होती है। तो ये सारी गोल्ड आपने देखा होगा, ऑरम कहते हैं। तो गोल्ड भी जो है वो हार्ड मेटल होती है। अब जाहिर सी बात है, एक सॉफ्ट मेटल्स है और एक हार्ड मेटल है, तो इन्होंने दोनों को एक साथ रख दिया था। नंबर 4 पॉइंट ये है, सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल बेरियम, लेड रिजेंबल्स इन मैनी प्रॉपर्टीज़ बट दे आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप। इन्होंने क्या किया, जिन एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखना चाहिए था, बेरियम और लेड की प्रॉपर्टीज सेम हैंगी, तो इन्होंने इनको डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया था। अच्छा, फिफ्थ जो है इनका पॉइंट ये है, इट फेल टू गिव द आइडिया ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इनके पीरियोडिक टेबल से हमें एटम का स्ट्रक्चर समझने में हेल्प नहीं मिलती है, जबकि आप अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम जब करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हम किस तरीके से आसानी से जो है एटम का स्ट्रक्चर तक समझ सकते हैं इनके यानी कि पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने की बेस पे। अच्छा बच्चों, आप लोगों को काम सेंड किया जाएगा, इसको प्रॉपरली कर लीजिएगा, क्योंकि इसके 10 मार्क्स आपको अगर टाइम पे करेंगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप टाइम पे नहीं करेंगे तो आपके माइनस हो जाएंगे 10 मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम्स के अंदर। अल्लाह हाफिज़।